नीतीश कुमार, जिनको जुमलेबाजी करने से फुर्सत नहीं। ज़बरदस्ती अनीता मैडम एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बच्ची को बंद करती थी, अंधेरा करती थी, बाहर से ताला लगा के गार्डिंग करती थी और अंदर में वो डायरेक्टर का जो बेटा है वो उसके साथ रेप करता था। आरोपी का फ़ोन सीज करे, उस आरोपी के फ़ोन में अगर कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है तो वो उसको डिलीट करवाए। प्रशासन और पुलिस का कैसा रवैया रहा है इसको लेकर? गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सजा मिलना बहुत बड़ी बात है। कितने कम समय में और सजा जल्दी मिली। ये बताएंगे ये पूरा मुद्दा क्या है ये? जैसा कि आप ये पोस्टर पे देख रहे हैं, जस्टिस फॉर सहरसा गढ़। सहरसा बिहार में एक जघन्य कृत हुआ है जो बेहद शर्मनाक है, मतलब जिसकी जितना निंदा की जाए उतना कम है। सहरसा में एक स्कूल है शांति शिक्षण निकेतन, वहाँ पर कई वर्षों से नाबालिग बच्चियों को, मासूम बच्चियों को यौन शोषण किया जाता था उनके साथ। उसमें एक पीड़िता जो है, जब वो छठी क्लास में थी, मतलब जब उनकी उम्र 11-12 साल की थी, तब से उनके साथ यौन शोषण और यौन उत्पीड़न जैसा संगीन जुर्म होता था, पर वो सहती रहीं चुपचाप, क्योंकि हमारे घर परिवार में बच्चों को इस चीज़ के बारे में पर्दा किया गया, बचपन से कभी सिखाया नहीं गया कि तुम्हारे साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो तो तुम खुल के आवाज़ उठाओ या मम्मी पापा को भी बताओ। मतलब हम लोग अपने बच्चों को कभी नहीं सिखाते हैं कि तुम इतने फ्रैंक हो, कम से कम अपने माँ बाप को बताओ, किसी को नहीं बता सकते हो। तो पहला तो ये हो गया। उस बच्ची ने बहुत सालों तक सहा, फिर जब उसके सहने की सीमा ख़त्म हो गई, उसने शहर छोड़ दिया। वो पटना आई पढ़ने, जब वो 12th में थी पटना आई, पर वो अंदर अंदर कुंठित रहती थी, क्योंकि जो सेक्सुअल एब्यूज़ यानी कि यौन शोषण और यौन उत्पीड़न एक संगीन जुर्म है, तो उससे लोग नहीं उबर पाते हैं। स्कूल का डायरेक्टर का बेटा, जिसका नाम है सुनीत कुमार विश्वास या सम्राट के नाम से भी लोग उसको जानते हैं, वो भोली भाली नाबालिग बच्चियों को, जो देखने में थोड़ी प्यारी सी होती थी, उनको टारगेट करता था और उसकी सहायता अनीता मिश्रा नामक लेडी करती थी, जो उस स्कूल में प्रिंसिपल थी। वो उन बच्चियों को एक्स्ट्रा क्लास के बहाने या किसी बहाने स्कूल में रोक लेती थी कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पहले कोर्स कंप्लीट करो, एक्स्ट्रा क्लास करो। और हर प्राइवेट स्कूल में एक रेस्ट रूम होता है कि कभी किसी का तबीयत ख़राब हो जाए तो यहाँ पे रेस्ट करेगा। तो लाइब्रेरी के पास में एक रूम हुआ करता है जिसमें बिस्तर और सोफ़ा लगा हुआ है। पीड़िता के अनुसार उसमें ज़बरदस्ती अनीता मैडम एक्स्ट्रा क्लास के बहाने बच्ची को बंद करती थी, अंधेरा करती थी, बाहर से ताला लगा के गार्डिंग करती थी और अंदर में वो डायरेक्टर का जो बेटा है वो उसके साथ रेप करता था। और रेप करने के बाद उसका वीडियो बनाता था और उसको धमकी देता था कि अगर तुमने कहीं आवाज़ उठाया तो तुम्हारी वीडियो को वायरल कर दूँगा, एग्ज़ाम में कम नंबर दूँगा। इस डर के कारण पीड़िता कभी बोल ही नहीं पाई, उसने शहर छोड़ दिया। वो जब पटना आई, वो ट्रॉमा में थी और पटना में भी वो जो लड़का था उसका पीछा नहीं छोड़ा था, मतलब किसी न किसी माध्यम से लड़की तक मैसेज पहुंचाता था कि मैं उससे मिलूंगा, मैं उससे मिलने वाला हूं। और एक दिन उसकी दोस्त के वाया उसको कहलाया कि मैं पटना आ रहा हूं। ये सुनते ही वो सदमे में चली गई, बेहोश हो गई। जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया तो पूरी आप बीती उसने मनोचिकित्सक के पास बताई कि मेरे साथ क्या हुआ था। शुरू से मतलब कि प्रशासन और पुलिस का कैसा रवैया रहा है इस केस को लेकर? जैसे घर वालों को पता चला तो घर वालों ने केस किया, आरोपी की गिरफ्तारी हुई जो लड़का था। पर जो इस मामले में जो ज़्यादा दोषी थी अनीता मिश्रा, उसको पूछताछ करके छोड़ दिया गया। और मेरे पास ये खबर आई ANI वालों की तरफ से कि मैम ऐसा ऐसा हुआ है। फिर मैंने Day 1 से पीड़िता की फैमिली से कांटेक्ट किया और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से इस खबर को इतना हाईलाइट कर दिया कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। आप लगातार ऐसे ऐसे मुहिम में जुड़ी रहती हैं, तो आपको लगता है कि इस प्रोटेस्ट का कुछ प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ना चाहिए, मतलब मुझे इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। अगर अपना शासन प्रशासन इतना संजीदा होता, इतना संवेदनशील होता तो मेरी ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन सरकार नहीं सुन रही है तो मुझे आज आना पड़ा और मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ रहा है। घंटों भूखे प्यासे मैं घंटों खड़ा रह रही हूँ इस चीज़ के लिए, लगातार अपने सोशल मीडिया से या जिससे भी मुझे लग रहा है कि इनसे बात करने से कुछ हो जाएगा। दिल्ली की भी कुछ एक्टिविस्टों को मैंने कॉल किया, उनसे संपर्क करवाया, पीड़िता की फैमिली को कि आप इनसे संपर्क करके देखो, कहीं से हो जाए भाई, इनका इतना पॉलिटिकल अप्रोच है या कुछ हो जाए। तो यही है। और आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार, जिनको जुमलेबाजी करने से फुर्सत नहीं है, माननीय तेजस्वी जी
जो बहुत संजीदगी दिखाते हैं बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, राखी बंधवाते हैं कि सारी बिहार की बहनें मेरी बहन है। तो एक बहन के साथ आज सहरसा में हुआ है और सिर्फ एक बहन के साथ नहीं हुआ है। जब वो पीड़िता आज कैमरे के सामने आके बोल रही है, खुद का वीडियो बना के दे रही है, वैसी वैसी कई लड़कियां सामने आ रही, इवन लड़के भी आ रहे हैं कि मैम हमारे साथ भी हुआ, मैम हमारे साथ भी हुआ है। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मांग क्या क्या है आपके? अनीता मिश्रा की पहले गिरफ्तारी नहीं हो रही थी, तो हम लोग उसके लिए एक आक्रोश मार्च करने वाले थे। उसके बाद प्रेशर पड़ने के बाद प्रशासन ने उसे अरेस्ट किया। बट अपने यहाँ सिस्टम इतना करप्ट है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बेल मिल जाता है लोगों को। एक से एक मर्डरर, रेपिस्ट जो हैं वो कुछ महीने जेल की सज़ा काटते हैं और बेल लेके बाहर निकल जाते हैं। ये आम बात है। गिरफ्तारी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, सज़ा मिलना बहुत बड़ी बात है। कितनी कम समय में और सज़ा जल्दी मिली। तो हमारी मांग है कि एसआईटी का गठन हो, पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि ये एक बच्ची नहीं कह रही है, ये कई बच्चियां हमारे सोशल मीडिया पे आके पोस्ट कर रही है, पीड़िता को बोल रही है, कॉल करके पीड़िता की फैमिली को बता रही कि भैया हमारे साथ भी हुआ है। तो निष्पक्ष जांच हो कि कितनी बच्चियों के साथ हुआ है। क्या मेरा आशंका है, मुझे मैं कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ, आशंका जता रही हूँ कि यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग टाइप का भी काम शायद हुआ होगा। तभी अनीता मिश्रा को जब इन्होंने केस दर्ज किया पीड़िता की फैमिली में, तो 4 दिन तक क्यों अरेस्टिंग नहीं हुई, क्यों पूछताछ करके उसको अंडरग्राउंड कर दिया? क्या बात है? क्या आरोपियों को बचाने की कोशिश जारी है? क्या आरोपियों को लोग बचाना चाह रहे हैं? क्यों अनीता मिश्रा को अरेस्टिंग उनकी नहीं हुई? एक आखिरी सवाल है कि सरकार से आपको उम्मीद है? सरकार माननीय नीतीश कुमार से मुझे उम्मीद है, तभी मैं यहाँ गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति के पास शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हूँ कि वो हमारी बात को सुनेंगे। हम नहीं चाहते कोई हल्ला हंगामा करना, हमारी बात को शांति से सुन ले। हम बेटियों की, हम महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर हो। उस आरोपी का फ़ोन सीज करे, उस आरोपी के फ़ोन में अगर कोई वीडियो है, कोई फ़ोटो है, तो वो उसको डिलीट करवाया जाए। वो स्कूल का मान्यता रद्द होना चाहिए, एसआईटी का गठन होना चाहिए। यही मेरी मांग है।